तो हेलो, मेरा नाम गौरव है और मैं 19 साल का हूँ। और ये वीडियो होने वाला है अबाउट मेरा एक्सपीरियंस, मेरी फ़र्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो की थी CCRAS LDC की, मतलब लोअर डिवीज़न क्लर्क की। तो इसमें मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ कि मैं कैसे जहाँ मैं रहता हूँ अहमदाबाद से, जहाँ मेरा सेंटर आया था जयपुर, वहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, कैसी मेरी एग्ज़ाम थी, सब कुछ। तो मज़ा आएगा, एंड तक देखना। बाकी स्टार्ट करते हैं कैसे मैं अहमदाबाद से जयपुर तक आया, जहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। मैं फ़र्स्ट टाइम इतना दूर ट्रैवल कर रहा था अकेले, और फ़र्स्ट टाइम ही मुझे बिना टिकट के ट्रैवल करना था, क्योंकि मैंने रिज़र्वेशन तो किया था पर 88 वेटिंग थी। और पापा ने बोला था कि VIP कोटा से हो जाएगा, पर VIP कोटा भी कुछ काम नहीं आया और मेरी सीट वेटिंग में ही रह गई। अब मुझे एग्ज़ाम तो देनी थी, क्योंकि मैंने ढंग से प्रिपरेशन कर ली थी। इससे पहले मैं 3 एग्ज़ाम का फॉर्म भर चुका हूँ। एक LDC ही थी, एक SSC ग्रुप डी थी और एक RRB NTPC थी। तो वो तीनों एग्ज़ाम मैं छोड़ चुका था ऑलरेडी। तो मैं नहीं चाहता था कि 3 एग्ज़ाम के बाद चौथी एग्ज़ाम भी छोड़ दूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये एग्ज़ाम दूँगा। तो मैंने सोचा कि जाना तो पड़ेगा। तो फिर आखिरकार डिसीज़न लिया कि मैं जाऊंगा जनरल में। फर्स्ट टाइम ट्रैवल इतना लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी जनरल में। तो जनरल में जाना था, पर तब मैं पहुंचा ट्रेन में, तब मैंने देखा जनरल में कि वो तो फुल एकदम भर रखी है। और मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया वहाँ पे, नहीं तो दिखाता मैं कितनी भीड़ थी वहाँ। मतलब खड़े रहने लायक भी जगह नहीं थी। और मतलब मैं फ़ोन निकालता ना तो फ़ोन को ही लेके भाग जाता, ऐसा ऐसा हालत हो रखी थी। फिर मैंने मेरे पापा को कॉल किया, उन्होंने मेरे चाचा को कॉल किया। तो फिर मेरे चाचा की उधर ही ड्यूटी है वही स्टेशन पे, तो उन्होंने कुछ तो जुगाड़ करके और मुझे इंजन का जो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे कोई तो था जानकार, तो वहाँ पे स्टाफ अलाउड रहता है। जैसे कोई रेलवे का स्टाफ है जो इमरजेंसी में जा रहा है, तो फिर है ना, स्टाफ अलाउड रहता है, पर स्टाफ के मतलब फैमिली शायद नहीं अलाउड रहती है। तो पहले तो उन्होंने बहस करी कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, पर फिर उन्होंने मान गए और मैं वही ब्रेक में बैठ के आया। पर ब्रेक में आप देखो कि मेरी हालत क्या थी और मैं कैसे कोने में बैठा हुआ था। बाकी सब मतलब एक बहुत छोटा सा रूम था, बहुत छोटा सा। अब मैं ऐसे स्क्वायर फीट में तो कैसे बताऊँ, पर बहुत छोटा सा रूम था। उसमें हम लोग 10 जने थे टोटल, जिनमें से 9 जने सो रहे थे और मैं कोने में छुप के बैठा था। देखो साइड में कहीं भी, इस साइड वीडियो लगा दूँगा मैं। और फिर मैं जैसे तैसे पहुंचा जयपुर, और फिर मेरे फैमिली फ्रेंड्स रहते थे, मैं वहाँ चले गया उनके घर पे। और मैंने देखा कि है ना, कितना दूर है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। तो 16 किलोमीटर था, मैं पहुँचने ही वाला था वहाँ पे, पर रास्ता बहुत ज़्यादा बेकार था। मुझे लगा कॉलेज थोड़ा सही से जगह पे होगा, पर कॉलेज की भी हालत जो थी, मतलब कॉलेज के रास्ते की, मतलब एक तो पूरा शायद गांव साइड ही था वो, जिसमें मतलब कोई शादियां भी चल रही थी। शादियां तो मतलब एग्जैक्टली नहीं थी शादियां, पर मतलब स्पीकर बजा रखे थे काफ़ी लोगों ने। तो बहुत ज़्यादा नॉइसी जगह थी। पर दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये थी कि मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो कॉलेज में दिया गया था, जिसका गूगल पे लोकेशन दे रखा था। मैंने वहाँ तक की कैब बुक करी, मैं वहाँ से कैब मतलब बाइक बुक करी। तो वहाँ तक मैं पहुँचा, पर वहाँ पे पहुँच के मुझे इन्फॉर्म करते हैं, एक आदमी खड़ा था वहाँ पे, उनका कोई अथॉरिटी का ही कोई मेंबर था। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम इधर नहीं है। मैं शॉक हो गया। फिर वो बोलते कि एग्ज़ाम यहाँ से 500 मीटर थोड़ा सा आगे है। तो मैंने सोचा 500 मीटर ही है, चल के चले जाएंगे। और मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ लोकेशन बता दीजिए मुझे, कुछ मतलब ऐसे। तो वो बताने को तैयार नहीं थे। वो मतलब बताने को तैयार क्या, उनको खुद को ही कैसे बताएगा कोई रास्ता, क्योंकि गलियाँ गलियाँ थी, गांव साइड का एरिया है, वो कैसे बताएगा, कोई गूगल मैप पे सिचुएटेड नहीं है वो जगह। तो मैं कंफ्यूज हो गया। अब मैं गया, पर रास्ते में ही मैंने देखा कि मैं खो चुका हूँ गलियों में। और फिर मैंने गूगल पे कॉलेज सर्च किया, और वहाँ पे मैंने सोचा कि कांटेक्ट नंबर होंगे, उनसे कॉल कर लूँगा और फिर पूछ लूँगा कि क्या क्या है। पर मैं एक तो गलियों में खो गया, ऊपर से मैंने कॉलेज का नंबर सर्च किए गूगल पे, तो कुछ नहीं है, कुछ डिटेल्स नहीं है कॉलेज की, कुछ नहीं है। बस ये लोकेशन दे रखी है और फ़ोटो वोटोज़ दे रखी है। कॉलेज का नाम भी मैं ऑब्वियसली बता ही दूँगा यहाँ पे कहीं। तो
फिर मैंने कॉल किया, एक मुझे नंबर मिला, तो फिर वो जाने कौन सी स्कूल में, पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं है, पर कोई सी तो स्कूल थी, उसमें जाके लगा। और वो कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला आपका मैम नंबर दे रखा है इसमें। तो मैं वापस गया कॉलेज में, कैसे ना कैसे ढूंढ ढांड के कॉलेज तक। फिर उसके बाद मैंने उनसे दोबारा पूछा कि सर आप थोड़ा हेल्प करिए, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है वो क्या जगह कहाँ है, कॉलेज वॉलेज। तो फिर उन्होंने बताया कि सामने और बच्चे जा रहे हैं, उनको बता दिया है, वो कहीं आजू बाजू के ही रहने वाले थे, तो वो जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चले जाओ। तो फिर मैं उनके पीछे पीछे चले गया और मैं कुछ देर में पहुंच गया। पर कॉलेज है ना, मतलब पूरा जंगल एरिया था। उससे ऑब्वियसली मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे तो सिर्फ एग्ज़ाम देनी थी, पर पूरा जंगल था चारों तरफ, सिर्फ बीच में एक कॉलेज बना हुआ है, जैसे कोई प्लेट्यू हो और उसमें कॉलेज बना हुआ है, आजू बाजू समुद्र है पूरा, ऐसा टाइप का। समुद्र नहीं था ऑब्वियसली, जंगल था। पर हाँ, तो फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तब मैंने सोचा कि है ना थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। मतलब 2 बजे वाली शिफ्ट थी जो, मेरा एग्ज़ाम था 4 से 5:30, पर हमको एंट्री अलाउ थी, मतलब 2:30, 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक हमारी एंट्री अलाउड थी। पर मैं तो काफ़ी पहले ही पहुँच गया था, 2:30 बजे से पहले पहुँच गया था। तो जब 2 बजे वाली जो शिफ्ट थी, जो दोपहर वाली शिफ्ट थी, तो वो बाहर निकल रहे थे। तो मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ कि कैसा गया पेपर, कैसा था पेपर। तो मुझे एक भैया दिखे, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया पेपर कैसा था, टफनेस लेवल क्या था। तो फिर वो बोलते हैं पेपर काफ़ी इजी था। तो फिर मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ कितनी चली जाएगी लग। तो वो बोलते हैं 90। मैं तो भाई शौक के क्या बक रहे हो। पर लाइक मैं बहुत ज़्यादा ही शौक था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे थे और अब आ रहा था कि पिछली बार से टफनेस लेवल बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, और इस बार कट ऑफ भी कम ही जाएगी। मेरे को कट ऑफ से लेना देना नहीं था एक्चुअली, पर मतलब मेरे जितने प्रिपरेशन थी उतना तो मुझे करना ही था। पर मैंने सोचा एक बार पूछ लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे डरा दिया। और मैंने उनसे पूछा कि है ना क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, जीके में स्पेशली, क्योंकि और तो सब ठीक ही हैं। उन्होंने बोला रीजनिंग भी बहुत इजी आ रही है, मैथ्स भी वो काफ़ी इजी ही आ रहा है, इंग्लिश भी इजी है, ऐसा कह रहे थे। और जीके करंट का ही पूछ रहे हैं सब। फिर मैंने पूछा कि मेजर क्वेश्चंस किसके आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि ऑथर्स एंड बुक्स का आ रहा है, जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है ना बुक्स, उनका। मैं तो पैनिक करने लग गया कि मैंने तो ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है, और वो बुक्स एंड ऑथर्स का बोल रहे हैं, और वो स्पेशली मैंने टच नहीं किया था वो पार्ट। तो मतलब किया था पर मुझे याद नहीं था एक्चुअली। तो मैंने एक और बार वीडियो सर्च किया यूट्यूब पे, और मैंने रिसेंटली जितने भी रिलीज़ हुई हैं बुक्स और उनके ऑथर सब कुछ एक बार रिवाइज़ कर डाला जल्दी जल्दी। फिर मैं आखिर में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एंजाइटी सी हो रही थी, और हर बार मैं यही करता हूँ तभी मुझे एंजाइटी सी होने लगती है, कि मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ। और मोस्टली मैं एग्ज़ाम्स देने जाता हूँ या कुछ भी बड़ा काम करने जाता हूँ तो मैं हनुमान चालीसा सुन के ही जाता हूँ, ताकि मैं थोड़ा काम रहूँ। तो मैंने हनुमान चालीसा सुनी और मैं एग्ज़ाम देने चले गया। और जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मतलब वो सिक्योरिटी कुछ चेक करते हैं कि कोई कुछ पहन तो नहीं रहा। तो मैं यूजुअली ये चेन पहनता हूँ गले में, तो मैं इसको तो खोल के चले गया था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। मेरे यहाँ कान में बाली भी है ये सिल्वर की, तो ये भी खोलनी पड़ती है, क्योंकि लड़कियों को भी सारा ही सब ऑर्नामेंट्स सब खुलवा देते हैं। तो मैंने ये नहीं खोली थी, और वो मेरे को बोल रहे हैं कि आपको खोलनी पड़ेगी ये। मैंने बोला ये तो कैसे ही खुलेगी, क्योंकि ये नॉर्मल वाली नहीं है। ये जब कान छिदवाते हैं ना, तब हमारे गांव में क्या होता है कि मैंने गांव में छिदवाया था कान, तो हमारे गांव में क्या होता है कि जो सुनार होता है वो चांदी के तार से छेदता है, और वही तार को ऐसे फोल्ड कर देता है एक तरीके से। तो वैसे करके उसने फ़ोल्ड करके रख रखा था। अब ये खुल तो नहीं सकता, मतलब खुल जाता है पर मेरे को खुलना नहीं आता, और मेरे कान वान में लग जाती। फिर मैंने बोला कि उनको बोला कि ये तो नहीं खुलेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेप लगा दिया, मैं वीडियो लगा दूँगा साइड में। उन्होंने एक टेप लगा दिया यहाँ कान पे, और फिर मैं चले गया एग्ज़ाम देने। और वहाँ पे चेकिंग मतलब मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि चेकिंग 4-5 जगह की गई, नाम वेरीफाई किया गया, सब जगह डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, फादर्स नेम पूछ रहे हैं। मतलब लाइक हाँ सिक्योरिटी ज़रूरी है, पर ऐसे 4-5 जगह पूछते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर ये प्रोसेस है तो, पर मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है ये, तो ऐसा करके। तो लाइक एज़ यूजुअल मुझसे एक सवाल किया गया कि आपकी सरनेम आगे क्यों है। गुजरात में एक्चुअली क्या होता है कि जो सरनेम होती है वो पहले लगा देते हैं नाम, और फिर वहाँ पे मैं एग्ज़ाम का रिव्यू शेयर करता हूँ, पर उससे पहले मैं थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। एक मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब सी क्रीपी सी कह सकते हैं एक तरीके से इंसिडेंट हुआ इन्विजिलेटर के साथ। फीमेल इन्विजिलेटर थी, तो वो वाली भी अगर स्टोरी जाननी हो तो कमेंट कर देना, वो वाली भी मैं शेयर कर दूँगा। बाकी
मैं एग्ज़ाम देके प्रॉपर बाहर आ गया 1.5 घंटे बाद। सब कुछ सही था, एग्ज़ाम सही गई मेरी। पर मैं तब बाहर निकला तो मैंने देखा मेरा फ़ोन स्विच ऑन करके कि मेरे फ़ोन में बैटरी है 6%। अब वो तब मैंने उसको स्विच ऑन किया उतने देर में, मतलब थोड़ा बहुत उसको रेडी किया फ़ोन को चलने लायक, तो फ़ोन में बैटरी बची 4%। फिर वहाँ पे ही रिक्शा वाले, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही रिक्शा वाले थे, और वो मतलब मैं कहूँगा कि अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर दूर मेन रोड था, तो मेन रोड तक के 100 रुपये मांग रहे थे। मुझे पता नहीं था, मैं बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद बैठने के बाद फिर वो कोई आया, मैं पता नहीं, मैं खोया हुआ था अपने ख्यालों में, तो मैं आके चुपचाप बैठ गया रिक्शा में। मैंने पूछा नहीं प्राइस के बारे में कि मतलब कितने लेंगे, जो चलता हुआ किराया वही लेंगे ऑब्वियसली, मेरे को कुछ ज़्यादा भाव तोल पता नहीं है। तो फिर है ना, एक आया कोई वहाँ से रैंडम पर्सन और उसने पूछा कि कितने, तो बोलता है 100 रुपये लूँगा। मैंने सोचा कि 1.5 किलोमीटर तो कोई सी भी जगह में हो 100 रुपये तो नहीं ही लेते हैं। फिर मैं वहाँ से उतर गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं पैदल ही, जो मेन कॉलेज था मेरा 500 मीटर, जहाँ पे मेरा सेंटर आया था, ना कि जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने आया था, तो वहाँ पे मैं पहुँच गया। और वहाँ पे मैंने बाइक बुक करी, पर बाइक कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मैंने तीनों ऐपों से यूज़ कर लिया, ऊबर, ओला और रैपिडो, पर कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो फिर आखिरकार थोड़ी देर बाद ओला वाले ने एक्सेप्ट करी और वो कैंसिल कर दी। फिर दूसरी बार एक और बार एक्सेप्ट करी, तो मेरे फ़ोन में बैटरी बची थी 2%। तो बाजू में ही एक शॉप थी, मैं उनके पास गया कि भैया मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, आप चार्ज कर दोगे क्या? वो बोलता है लाइट नहीं आ रही। मैंने बोला ये बल्ब कैसे चल रहा है? तो फिर वो बोलते हैं कि ये तो है ना कुछ है, जुगाड़ है हमारे पास, उससे चल रहा है। तो मैंने बोला खंबे पे लाइट आ रही है, सबके घरों में लाइट जल रही है, आपके पास भी लाइट आ रही है, तो फ़ोन चार्ज कर दो ना, क्या जा रहा है? मतलब मैंने उनको ये तक बोला कि आपके शॉप से कुछ बाय करना है, ऐसा कुछ है आपको तो वो मैं ख़रीद भी लेता हूँ, और अगर आपको सिर्फ चार्जिंग के पैसे चाहिए तो चार्जिंग के पैसे, मतलब। पर अजीब सा इंसान था वो, उसने चार्ज ही नहीं करके दिया फ़ोन, और मेरा फ़ोन 2% बचा था। पर थैंक्स टू ओला वाले भैया, वो जल्दी आ गए और मेरा फ़ोन 1% चार्ज बचा था, तभी वो आ गए। फिर मैंने उनसे हेल्प मांगी कि मतलब बाइक में होता है ना वो चार्जिंग करने का, तो फिर उन्होंने मेरे को दे दिया था वहाँ, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरा फ़ोन चार्ज हो गया उधर। एक अच्छा इंसिडेंट था मेरे साथ। पर मैं गया था तभी, मैं बाइक से गया था, और आया था तभी मैं बाइक से आया था। तो दोनों बार एक दिक्कत थी, ये है ना, बाइक रजिस्टर कोई और कर रखी थी, और जो लेने आए थे ओला वाले भैया, तो उनकी बाइक कोई और थी, नंबर प्लेट अलग। और जो दूसरी बार जिन्होंने मुझे चार्जिंग वाली केबल लगा के दी, तो उनका तो नंबर ही रजिस्टर्ड कोई और था, और उन्होंने अलग नंबर से कॉल किया था, और मैं जिस नंबर रजिस्टर्ड था उस पर कॉल कर रहा हूँ, तो वो कह रहे घर पे है फ़ोन। एक्चुअली घर पे नहीं होता है ये, मेरे फैमिली में भी थोड़े बहुत चलाते हैं ओला, ऊबर, ये सब। तो फिर वो बता रहे थे कि है ना ऐसे कुछ घर वर पे नहीं छोड़ते हैं, पर है ना दिक्कत ये होती है कि है ना आईडी सस्पेंड हो जाती है काफ़ी बार, तो है ना फिर दूसरे नंबर से करते हैं वो लोग। तो वैसे दूसरे नंबर से आईडी बना रखी होगी, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मुझे तो सेफ़ली घर पे पहुंचा दिया गया। और एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ, एग्ज़ाम रिव्यू टाइम। तो एग्ज़ाम मतलब जैसा उन्होंने बताया था, जिनसे मैंने पूछा था एग्ज़ाम होने से पहले, तो उनसे तो कुछ सिमिलर नहीं था। मतलब जाने कौन सा एग्ज़ाम दे के आए, ऐसा लग रहा था कोई डिफरेंट ही एग्ज़ाम दे के आए हैं वो तो। पेपर वॉज मॉडरेट टू, हाँ मॉडरेट कहूँगा मैं, मॉडरेट टू टफ भी नहीं था, ईजी टू मॉडरेट भी नहीं था, क्योंकि रीजनिंग जो था, 4 सेक्शन थे उसमें, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स। तो उसमें रीजनिंग था, वो रीजनिंग मैं कहूँगा टफ़र साइड था एक, और मैथ्स इजी था मोस्टली। 5 क्वेश्चन मैंने नहीं किए, क्योंकि वो थोड़े मुझे डाउटफुल थे, और मैं डाउटफुल चीज़ें नहीं रखना चाहता था। तो मैंने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 72, और एग्ज़ाम वाज नाइस। पर अब सिलेक्शन होगा या नहीं, ये तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाता है, कितना नहीं। बाकी पेपर अच्छा गया। अब मैं गांव में आ चुका हूँ, और इतना इजी नहीं था वो। जयपुर से तब मैं गांव आ रहा था, तभी भी एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो, क्योंकि मैं नहीं देख पाता हूँ। हाँ, क्या हुआ वो बताता हूँ पहले। एक जो मतलब सॉर्ट ऑफ ओल्ड लेडी ही कहूँगा मैं, 50 से अबव ही थे वो। तो वो उतरते वक्त ट्रेन में से गिर गए, और उनके दोनों पैर कट गए। तो
वो तब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए डिस्टर्बिंग था वो, और मैं एंशियस हो गया था एकदम, और वॉमिटिंग जैसा होने लग गया था मुझे। पर ठीक है, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। बहुत ज़्यादा बेकार इंसिडेंट था वो मेरे लिए देखने में। तो हाँ, वो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर मैं अपने गांव आ चुका हूँ और मैं कुछ दिन गांव में ही हूँ। फिर मेरी एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी की कोटा में 5 दिसंबर को। फिर वो देके मैं वापस अहमदाबाद चले जाऊँगा। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे लिए तो कमेंट कर देना, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। बाकी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन हाथों ने कलम उठा ली उन हाथों ने कभी ना फैलना सीखा, मैं डूबा हुआ था इसलिए तैरना सीखा।